तो दोस्तों अद्भुत मूवी 2024 को रिलीज हुई थी जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसमें मेन लीड में है। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। इस मूवी को पूरा कम समय में पूरा मूवी एक्सप्लेन करूंगा मैं और उसके बाद मूवी का रिव्यू भी करेंगे। वीडियो को बिल्कुल ही एंड तक देखिएगा। तो बिना देरी किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अद्भुत जो है वो एक हॉरर क्राइम थ्रिलर स्टोरी है जिसमें आपको बांध के रखती है ये स्टोरी मूवी के एंड तक। जब आप मूवी स्टार्ट करते हैं तब से मूवी के एंड तक आपको ये स्टोरी बांध करके रखती है। तो चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ कैरेक्टर्स आपको बताना चाहता हूँ इस मूवी के। मैं चाहता हूँ कि ये कैरेक्टर्स आप याद रखें जिससे आप बहुत ही आसानी से मूवी समझ जाएंगे। तो 4 कैरेक्टर्स मेन है इस मूवी में। आप इन चारों कैरेक्टर्स को याद रख लें, बाकी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी मूवी को समझने में। पहला कैरेक्टर है गजराज अवस्थी जो कि एक डिटेक्टिव हैं और नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसे प्ले कर रहे हैं और मूवी का प्रोटोगोनिस्ट भी यही है। दूसरा आदित्य रावत और तीसरा श्रुति रावत जो कि हस्बैंड वाइफ है। आदित्य रावत जिसे रोहन मेहरा प्ले कर रहे हैं और श्रुति रावत जिसे श्रेया धनवंतरी प्ले कर रहे हैं। और चौथा कैरेक्टर वो है मैरी मैथ्यू जो कि डियाना पेंटी इसे प्ले कर रही हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है नवाजुद्दीन सिद्दीकी से जिसमें उन्हें अवार्ड मिलता है, उन्हें सम्मानित किया जाता है एक मर्डर मिस्ट्री केस को सॉल्व करने के लिए। और उसी समय उससे एक रिपोर्टर ये सवाल पूछता है कि क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, क्या आपको कभी ऐसा केस मिला जिसने आपको हिला करके रख दिया हो, यानी आपके भी समझ से परे हो वो केस। तो उस समय मूवी का एक फेमस डायलॉग नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलते हैं, वो ये है कि मुझे इस बात का गुमान नहीं कि मुझे कई सवालों के जवाब पता है, बट मुझे इस बात का डर डर है कि कुछ सवालों के जवाब ही नहीं होते। इसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी चले जाते हैं अपने 5 साल बैक, यानी कि उसके बाद 5 साल पीछे का स्टोरी हमें दिखाया जाता है जो कि मूवी का मेन प्लॉट भी है। तो 5 साल पीछे जब जाती है स्टोरी मूवी, तो उसके बाद ये जो है एक घर से शुरू होती है जो कि आदित्य रावत और श्रुति रावत जो कि दोनों डॉक्टर्स हैं उनसे स्टार्ट होती है, जो कि हाल ही में एक नए घर में शिफ्ट हुए हुए होते हैं और उस घर में बहुत ही एबनॉर्मल सी एक्टिविटीज होती हैं। तो भूतों की फेवरेट एक्टिविटीज लाइट बंद करना चालू करना, दरवाजा बंद चालू करना, मिक्सर वगैरह चालू कर देना, ये सब तो हर मूवी में लगभग भूतों की फेवरेट मूवी होती ही है। मूव्स भूतों की फेवरेट मूव्स होती हैं, इनके बिना लगता ही नहीं कि कोई भूत का फिल्म है। तो यही सारी चीजें होती है, एबनॉर्मल सी घटना होती है। इसके साथ हर जगह जहां जहां वो जाते हैं वहां वहां एक क्रॉस का साइन वो भूत बना देती है। तो ये एबनॉर्मलिटी उनके साथ घट रही होती है और उनके जान को खतरा होता है, बार बार अटैक होता है उनके लाइफ में, और ये सुपरनैचुरल तरीके से होता है। तो वो एक डिटेक्टिव हायर करते हैं जो गजराज अवस्थी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उस डिटेक्टिव को पता लगाना होता है उनके साथ हो क्या रहा है। उसके बाद मूवी आगे बढ़ती है और गजराज अवस्थी इसके साथ लग जाते हैं मूवी के मतलब स्टोरी को खोजने में कि क्या इसके पीछे की घटना है, क्यों ये सारी चीजें उनके साथ घट रही हैं, और वो लग जाते हैं इन सभी के इन्वेस्टिगेशन के पीछे। जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सारी जो घटनाएं हैं वो किसी स्पेशल डे पर ही होती है, जैसे कि बर्थडे के दिन हुई थी या फिर जिस समय वो घर में शिफ्ट हुए थे उस दिन हुई थी। तो उन्हें एक क्लू मिलता है कि कुछ लगभग नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते आदित्य अवस्थी का एक कॉन्फ्रेंस है बहुत ही बड़ा। तो उस समय को रिकॉर्ड करने के लिए जब वो सारी चीजें मतलब उस समय देखने के लिए क्या होता है वो सभी इकट्ठा होते हैं। गजराज अवस्थी जो डिटेक्टिव है वो सब, तो उस समय भी बहुत ही एबनॉर्मल घटना होती है। एक पंखा चलते चलते आकर के और गजराज अवस्थी को अटैक करता है, सॉरी आदित्य रावत डॉक्टर को अटैक करता है और वो बच जाता है। हालांकि उस समय गजराज अवस्थी की नजर एक लड़की पे जाती है, तो उस लड़की का पता वो ढूंढने लगते हैं। गजराज अवस्थी को उस पर शक होने लगता है, फिर वो सीसीटीवी कैमरा खोजते हैं। उसके बाद
उसका डिटेल्स निकालते हैं तो पता चलता है कि वो लड़की जो है वो मैरी मैथ्यूज है। फिर मैरी मैथ्यूज का डिटेल्स निकालने में लग जाते हैं गजराज अवस्थी, और डिटेल्स निकालने के बाद वो मैरी मैथ्यू के पास जाते हैं और उनसे इन सभी चीजों के बारे में बोलते हैं। जिस जिस समय उनके साथ ये एबनॉर्मेलिटी हो रही थी डॉक्टर्स के साथ, उस समय ये वहां मौजूद रहती हैं हर वक्त। चूंकि एवरी थर्सडे और संडे को, एवरी थर्सडे को प्रे करने के लिए मैरी मैथ्यू जो है वो एक संस्था में काम करती है जो कि एक्सीडेंट हुए हुए लोगों, कुत्तों वगैरह का ध्यान रखती है। तो उस संस्था में के लोगों को वो प्रेयर करने के लिए हर थर्सडे को चर्च में लेकर के जाती है, और जिस समय चर्च में वो दोनों होते हैं उस समय के भी ये घटना घटती है। यानी वो दोनों मतलब आदित्य रावत और श्रुति रावत जो कि डॉक्टर्स हैं जिनके साथ ये सारी घटनाएं घट रही हैं। हालांकि पूरी सच्चाई जो है वो ये दोनों भी नहीं बताते हैं डिटेक्टिव को। श्रुति रावत को एक प्रॉब्लम होता है, यानी कि डिप्रेशन का प्रॉब्लम और एंजाइटी वगैरह अटैक उसे आते रहता है समय समय पर। तो ये सारी चीजें उसे बाद में पता चलती है, गजराज अवस्थी जो कि डिटेक्टिव हैं उसे। तो इसके बाद मूवी आगे बढ़ती है, इन्वेस्टिगेट करने पे वो कहती है मैरी मैथ्यू कि मैं इस डॉक्टर को नहीं जानता, आदित्य रावत को, सॉरी जानती आदित्य रावत को। जब आदित्य रावत से मैरी मैथ्यू के बारे में पूछा जाता है गजराज अवस्थी के द्वारा, तो आदित्य रावत भी बोल देता है मैं किसी मैरी मैथ्यूज को नहीं जानता। उसके बाद जब फोटो दिखाते हैं गजराज अवस्थी तो ये कहते हैं ये कोई मैरी मैथ्यू नहीं है बल्कि ये फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट राकेश मल्होत्रा की बेटी अंजलि मल्होत्रा है। तो यहाँ पर मूवी टर्न एंड ट्विस्ट लेती है और फिर मूवी अंजलि मल्होत्रा की ओर मूव करती है। उसके बाद अंजलि मल्होत्रा के पास्ट को दिखाया जाता है, जिसमें अंजलि मल्होत्रा को किसी पे क्रश होता है कॉलेज लाइफ में, वो उसे पसंद करती है बट वो लड़का किसी और को पसंद करता है और उसके साथ वो देख लेती है। उसके बाद शराब पिए हुए रहती है और एक्सीडेंट हो जाता है अंजलि मल्होत्रा का, और उस समय उसे जो गुड लाइफ हॉस्पिटल है जिसमें ये काम कर रहे होते हैं दोनों, वो वहां पर जाते हैं। वहां पर ले जाया जाता है ड्राइवर के द्वारा, ट्रक ड्राइवर के द्वारा, चूंकि एक्सीडेंट ट्रक से हुई होती है। ट्रक ड्राइवर का नाम जो है वो रमाकांत यादव है। तो इसके बाद सारी सच्चाई बाहर आना स्टार्ट होती है। उसके बाद पता चलता है कि अंजलि मल्होत्रा जो है वो शहर छोड़ के जा चुकी हुई होती है एक्सीडेंट के बाद। चूंकि एक्सीडेंट के बाद तो वो बच तो जाती है पर शहर छोड़ के जा चुकी हुई होती है। तो उसका डिटेल निकालने में अब ये लग जाते हैं अंजलि मल्होत्रा के बैकग्राउंड के बारे में। तो वो उनके पिता से मिलते हैं राकेश मल्होत्रा से और सभी चीजें पता करने की कोशिश करते हैं। तो ये बात पता चलती है कि एक्सीडेंट के बाद अंजलि मल्होत्रा का चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था, तो उसे सर्जरी की जरूरत थी और वो विदेश चली जाती है बेस्ट कॉस्मेटिक सर्जन से अपना सर्जरी करवाने के लिए, फेस को प्लास्टिक सर्जरी। तो उसके बाद सभी चीजें बाहर आना स्टार्ट होती हैं। उसी समय डॉक्टर के साथ एबनॉर्मेलिटी वाली घटना तो चलती ही रहती है, जैसे कि जो लेडी डॉक्टर थी श्रुति रावत, वो दिखाया जाता है कि उसके पैर खून से रंगे हुए हैं और उसके अंदर कोई भूत या आत्मा प्रवेश कर गई हो। वो खिड़की से कूद जाती है और बहुत ही स्पीड तेज दौड़ने लगती है, यानी कि 100+ स्पीड वो दौड़ने लगती है। क्योंकि जिस समय वो पीछा कर रहे होते हैं आदित्य रावत उनका, तो उनकी गाड़ी की स्पीड 100+ होती है और अंजलि अवस्थी उसके आगे दौड़ रही होती है। सॉरी, श्रुति रावत उसके आगे दौड़ रही होती है। तो इन सभी चीजों के बाद जब फाइनल ड्राइवर से मिलते हैं जो कि अंजलि मल्होत्रा का जान बचाते हैं हॉस्पिटल ले जाकर के, उस ड्राइवर से जब गजराज अवस्थी यानी डिटेक्टिव बात करते हैं तो पता चलता है कि 2 जानलेवा इंजरीज हुई थी बॉडी पे अंजलि मल्होत्रा के, पर फिर भी वो बच जाती हैं। और एफआरआई में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इसका कोई भी सबूत नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है, मतलब कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। तो उसके बाद सारी चीजें बाहर आना स्टार्ट होती है। अब मूवी का क्लाइमेक्स स्टार्ट होता है। तो मूवी का क्लाइमेक्स में हमें पता चलता है कि जब अंजलि मल्होत्रा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसे बहुत ही खतरनाक इंजरीज हुई होती हैं शरीर पे, तो पता चलता है कि उनके हार्ट
में प्रॉब्लम होती है, मतलब वो बच नहीं सकती, उनका हार्ट दिक्कत है, उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। ठीक उसी समय पता चलता है कि उस समय राकेश मल्होत्रा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो वहां पर आ जाती हैं, और ठीक उसी समय पता चलता है कि उनका अंजलि मल्होत्रा का हार्ट फेल होने वाला है, तो उसे हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत है। और उस समय जो श्रुति रावत है डॉक्टर, वो सजेशन देती है, एक बहुत ही एक पेशेंट है जो कि कोमा में बहुत ही समय से, तो उसका हार्ट निकाल के इसे दे दिया जाए। उस पेशेंट का नाम होता है एमी आर मैथ्यू, और वो पेशेंट जो होती है उसका हार्ट निकाल करके लगा दिया जाता है इन दोनों डॉक्टर्स के द्वारा अंजलि मल्होत्रा को। इसीलिए एमी आर मैथ्यू अंजलि मल्होत्रा के शरीर में प्रवेश करती है। जब विदेश से आती हैं तो पूरी तरह से बदल चुकी होती हैं, और वो इस संस्था को ज्वाइन करती है और इस संस्था में सभी लोगों की सेवा करते हैं, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर ही थी और उसका सपना था लोगों की सेवा करना। तो अपने सभी कामों को कर रही होती है मैरी मैथ्यूज बन करके। तो ये सारी चीजें पता चलती है, डॉक्टर्स की जो हार्ट ट्रांसप्लांट वाली बात है वो पता चलती है। उन्होंने एक मर्डर कर दिया किसी का जान बचाने के लिए, हॉस्पिटल का एमडी बनने के लिए। तो उसके बाद दोनों डॉक्टर्स को जेल हो जाती है राकेश मल्होत्रा के साथ में, और उसी समय एक बच्चे को दिखाया जाता है, मतलब प्रेग्नेंट होती है श्रुति रावत, और उससे एक बच्चा जन्म लेता है, और उस बच्चे को गोद ले लेते हैं गजराज अवस्थी, क्योंकि उनका कोई बेटा या बेटी नहीं था। और वो वही बच्चा है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है, और इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड होती है, इस सस्पेंस के साथ, इस ट्विस्ट के साथ कि जो सारी घटनाएं घट रही थी उसके पीछे कौन है। उसके पीछे एमी आर मैथ्यू थी, और उसकी घटना, उसके पीछे की स्टोरी, सारी चीजें रिवील कर दी जाती हैं। तो सभी चीजें इस तरह से रिवील हो जाती हैं और यहीं पर मूवी का एंड होता है। इसी के साथ मूवी के बीच में एक बहुत ही फेमस डायलॉग जो मुझे याद आ रहा है फिलहाल, वो ये है, यदि कोई चीज दिखाई नहीं दे तो उसका मतलब ये नहीं कि वो चीज वहां है नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वहां रोशनी कम है। और ये वन ऑफ द बेस्ट डायलॉग मुझे लगता है इस मूवी में है। तो यदि हम इस मूवी का बात करें अद्भुत का, तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवी नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं एवरेज कंटेंट है। वही घिसी पिटी कहानी, वही घिसी पिटी भूत वाली चीजें, जो मैंने बताया कि भूतों की फेवरेट चीजें जो बॉलीवुड में होती है, वो लाइट भभूकाना, लाइट चालू बंद करना, उसके साथ साथ दरवाजा खोलना लगाना, मशीनरीज अपने आप चला देना, वही सारी चीजें होती हैं, और कुछ होती नहीं है खास। एक्टिंग की बात करें तो जिस लेवल का एक्टिंग हमें देखने को मिलता है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा अदर फिल्म्स में, इस मूवी में उस तरह का एक्टिंग उसका नहीं देखने को मिला। मतलब एक्टिंग भी उनकी एवरेज ही थी। बहुत ही बढ़िया वीएफएक्स, बहुत ही बढ़िया बैकग्राउंड नॉइज यानी बैकग्राउंड म्यूजिक बीजीएम वगैरह नहीं थी, मतलब कंप्लीट एवरेज मूवी थी। केवल एक जो श्रुति रावत है, जो डॉक्टर का कैरेक्टर प्ले कर रही है श्रेया धनवंतरी, उनका एक्टिंग केवल अच्छा लगता है पूरी मूवी देखने में। पूरी मूवी में केवल उनका एक्टिंग लगता है नेचुरल एक्टिंग के जैसा। बाकी सारी चीजें बहुत ही ज्यादा, मतलब हद से ज्यादा एवरेज है, बहुत बढ़िया मूवी नहीं है। यदि आप ये मूवी देखना चाहते हैं तो आपको ये यूट्यूब पे या सोनी मैक्स पे मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करने का समय होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले इस तरह का वीडियोस आपके लिए बनाते रहने का। चैनल पे नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आप एक भी अपडेट, एक भी वीडियोस एक्सप्लेनेशन या रिव्यू मिस ना करें। इसके साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट मूवी के रिव्यू या एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए रील रिफ्लेक्शंस। थैंक यू।